दोस्तों स्वागत है मेरा डेरको यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करूँगा आईआईबीएफ एग्ज़ाम। आईआईबीएफ एग्ज़ाम कैसे आपको देना होगा, किस प्रकार उसको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे एडमिट डाउनलोड करना है और कैसे आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इससे पहले हम बता तो एक सीएसपी लेने के लिए ये आपको लेना जरूरी है। आईआईबीएफ एग्ज़ाम सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है, तब एक सीएसपी ले सकते हैं। इवन आप देखा होगा जो आरडीएसपी सीएसपी भारत माने जो इंडस बैंक का सीएसपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें भी ये आपका जो आईआईबीपी एग्जाम ये लगेगा। तो इसका बिना आप किसी भी बैंक का सीएसपी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिलअप करना है। आप सीएससी थ्रू एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके पास सीएससी आईडी है तो और भी अच्छा है, आप खुद ही एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप सीएससी के पास जाके ये फॉर्म फिलअप करें तो और भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन करने के लिए सीएससी पोर्टल लॉगिन करना है। चलिए हम दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो उससे पहले हम बता देता हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आपको एक डेट सिलेक्ट करना है और टाइम सिलेक्ट करना है। उस डेट में उस टाइम में जाके आपको एग्जाम देना है। जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करेगा चूज करेगा, उस सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा जो पास हुआ या नहीं। अगर आप पास हो गया है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप पास हो गया है तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और आप फेल हुआ है तो आपको फिर से ये रीटाइप करना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है आपको सिर्फ मेल में मिलेगा, और बाकी जो बाय पोस्ट है वो अभी नहीं आ रहा है, सब डिजिटल हो गया है, सिर्फ मेल पे मिल रहा है। वो प्रिंट आउट करके आप काम पे लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली आपको CSC ID लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्विस ऑप्शन है इसमें आना है। देखो यहाँ पे बहुत सारा सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये सर्विस ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पे एग्ज़ाम लिख के सर्च करना है, ठीक है। तो देखो एग्ज़ाम लिख के सर्च करने के बाद देखो 3 नंबर पे यहाँ पे इंस्टीट्यूट बैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्ज़ाम फीस और इंडियन इंस्टीट्यूट जो लिखा है इसमें आपको क्लिक करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो 3rd नंबर पे है इसमें हम क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद देखो एक फॉर्म ओपन होकर आएगा, इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म में जो डिटेल्स मांगी गया है सभी डिटेल्स आपको एक एक करके भरना है। सब कुछ भरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना है। चलिए इस फॉर्म को कैसे भरना होता है एक एक करके सारी प्रोसेस हम लोग यहाँ पे दिखा देगा। तो इस फॉर्म को आपको भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका ये सिलेक्ट करना है, आपका मिस्टर मिसेज जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम नीचे डालना है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। तो आपका मान लो 3 नेम है तो तीनों जगह में दे देना है, 2 नाम है तो 2 जगह में देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। देखो यहाँ पे डाल के आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आता है एड्रेस। आपका जो एड्रेस है वो भी आपको फिल करना है। देखो यहाँ पे जो स्टार मार्क है वो आपका मैंडेटरी है, वो फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो फुल एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। तो देखो सेकेंड जो एड्रेस है और थर्ड जो एड्रेस है ये फिल भी नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ एड्रेस 1 पे आप सारे एड्रेस भी भर सकते। यहाँ पे जो रेड कलर में स्टार किया गया है तो ये आपको भरना पड़ेगा, जहाँ पे रेड है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जो एड्रेस आप डाल रहे हैं वो एड्रेस आपका सर्टिफिकेट भी में आएगा, ठीक है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सिटी है वो सिटी भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा, सब आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट। आपका जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका पिन कोड या जिप कोड, जो आपका पोस्ट कोड होता है वो ये है यहाँ पे, तो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको दे देना है। सबसे पहले आपको डे डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है। ये तीनों आपको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट फॉलो करके आपको डालना है, ठीक है। यहाँ मिसमैच नहीं होना चाहिए।
जब आप एग्ज़ाम देगा उस टाइम भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना है और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मान लो यहाँ पे ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप क्या पास्ट है वो आप सिलेक्ट करना है। देखो बैचलर आर्ट है तो आर्ट, जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो आप पास क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट क्या है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा हिसाब से मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो ये आप जिसका कर रहे हैं तो उसके साथ पूछ लो, वो बता देगा। अदरवाइज आप खुद ही कर रहे हैं तो आपको खुद ही पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। ये बाद में भी कोई भी काम नहीं है, तो आपका जो ईमेल करेक्ट है, सही है, वो ईमेल आप यहाँ पे डालें, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना, ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट प्रूफ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप जो दे रहे तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ पे आधार, इधर यहाँ पे लिखा गया है आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ, आपका एक फ़ोटो लगेगा, उस फोटो स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फ़ोटो अपलोड करें, यही फ़ोटो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट में यही फ़ोटो आएगा। तो आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। तो फ़ोटो अपलोड यहाँ पे मैं कर दिया। इसका साइज़ भी छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। इस फ़ोटो का साइज़ कैसे छोटा करेगा वो भी हम दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप में ओपन करना है, ठीक है। फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद आपका जो जहाँ पे फाइल रखा है वो फाइल यहाँ पे ओपन करिए। फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेव कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे फ़ोटो का नाम से हम यहाँ पे सेव कर लिया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिग्नेचर। सिग्नेचर भी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो MB, यहाँ पे देखो ये MB आपको सिलेक्ट करना है। 20 KB का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ पे सेव किया है, देखो ये आ गया है। सेम प्रोसेस में यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। देखो ये सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर रहे हो। मेरा जो सिग्नेचर है 20 KB से ज़्यादा है, तो इसको भी छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करो, इमेज में जाओ, इमेज साइज में, और यहाँ पे जो साइज है कम कर दो, देखो, ठीक है। तो कम करने के बाद यही आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखो इसको सेव कर लेना है, कोई भी एक नाम से सेव कर लिया है। सेव करने के बाद इसको हम अपलोड करेगा, तो अपलोड करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखो ये सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मान लो आप पासपोर्ट कर रहे हैं, पैन कार्ड कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कर रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करें वो उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे डाल दो, और वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे मैं पैन कार्ड अपलोड करेगा, तो यहाँ पे पैन कार्ड में क्लिक कर दिया। पैन कार्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग फाइल चूज़ करेगा, तो यहाँ पे पैन कार्ड भी अपलोड कर देगा। देखो पैन कार्ड भी अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे देखो अभी जो बात है, यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे आपका सेंटर लेगा, जहाँ पे एग्ज़ाम देगा, तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितना भी आपका नियर बाय होगा उतना अच्छा है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे बहुत सारा होगा, बहुत सारा, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ भी यहाँ पे रहता है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा है, आपका जो नज़दीक है, आपको जिसके साथ कांटेक्ट अच्छा है, रिलेशन हो गया है, तो उस तरह का सेंटर आप ले सकते हैं। देखो बहुत सारा है, तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा हिसाब से मेरा जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए फाइनली मैं कोई भी एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा जिसके साथ कांटेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये यहाँ पे मुर्शिदाबाद का है। तो यहाँ पे देखो CSC एकेडमी इकबाल बल का ऑप्शन होगा, तो मेरा
तो देखो आपका हिसाब से आप कौन सा लेगा, कौन सा चूज़ करेगा, सेटा आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो लास्ट में देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है मेरा शेयर का है, मेरा कंप्यूटर शेयर है उसका ये सेंटर है, तो उसका सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे डेट देखो, ये डेट आपको सिलेक्ट करना है, कब एग्ज़ाम देना है उस डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टाइम देखो, कौन सा टाइम में आपको एग्ज़ाम देना है वो भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक कोड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, लास्ट में यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट करके कैप्चा डन है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट यहाँ पे पेमेंट में क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर आया है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपको एक बार रिव्यू करना है, आप क्या क्या डाला है, क्या है सब कुछ डाल के आपको पेमेंट में क्लिक करना है। एक बार अच्छे से चेक कर लो, कोई भी गलत हो गया है तो आप चेंज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी होगा, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे चेक करने के बाद पेमेंट में क्लिक करो। इस तरह का एरर आ रहा है तो नेक्स्ट से जाके इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। तो रीलोड करेगा तो सही जगह पे आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरा यहाँ पे CSC आईडी हो गया है और ट्रांजेक्शन नंबर भी दे दिया है। यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड डालना है। आपका जो CSC आईडी है उस CSC आईडी का पासवर्ड डालना है। यहाँ पे वॉलेट पिन नहीं चाहिए मांग रहे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे CSC जो पासवर्ड है वो आपको डालना है, दूसरा कुछ नहीं डालना है। तो गलत डालेगा तो नहीं लेगा, ठीक है। देखो मैं गलत डाल रहा हूँ, नहीं ले रहे, तो आपको सही पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पे CSC आईडी डाल के आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका एक एडमिट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उस एडमिट डाउनलोड करके और जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये ओरिजिनल ये फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा हूँ। तो आप बस इसी प्रोसेस फॉलो करके एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना।